अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैं टीपी सेंसर पे बना रहा हूँ। जो टीपी सेंसर 3 वायर वाला होता है, जितनी भी गाड़ियों में 3 वायर वाला टीपी सेंसर होता है, मैं उस पे वीडियो बना रहा हूँ। और जब एक चीज़ के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं तो फिर मैं एक एक को अलग से नहीं बता सकता। ठीक है। मैं ऐसे ही करके, जब कुछ लोगों को मल्टीमीटर का ही नहीं पता, फिर वो वोल्टेज चेक करने का भी नहीं पता कि टीपी सेंसर की एडजस्टमेंट कैसे होती है। ठीक है। 3 वायर वाले जितने भी टीपी सेंसर हैं, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अभी ये मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन जितने भी भाई पाकिस्तान में, वही ज़्यादा पूछते हैं। तो 3 वायर का सेंसर जो है मेरान गाड़ी में जो आया, उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं 3 सेंसर वाली, उनका यही तरीका है सेंसर को एडजस्ट करने का। ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीमीटर है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो ये मैंने वोल्टेज लिखे हुए हैं, ये मेरान गाड़ी के मैंने लिखे हैं। ठीक है। बाकी अगर जो भी गाड़ी पाकिस्तान में जिनका आप काम करते हो, उनके आप जो गाड़ियाँ आपके पास ठीक आती हैं, उनके आपको वोल्टेज पता होने चाहिए कि इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कितने वोल्टेज पे होती है। ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मैंने जो डायग्राम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बनाई, ये मेरान गाड़ी की है। ठीक है। तो दूसरी गाड़ियों का भी जिनके 3 वायर वाला सेंसर है, उनको चेक करने का तरीकाकार यही है। ठीक है। ये सेंसर की ग्रिप है। सही है। सेंसर की ग्रिप है। इसमें 5 वोल्टेज है, VCC। ठीक है। VCC जो आपकी ECU की ग्रिप होगी, उसमें ECU के अंदर अगर लिखे हैं तो ठीक है। अगर ECU के अंदर नहीं लिखे हुए तो फिर जो डायग्राम होगी, तो वहाँ पे आपको 5 वोल्टेज नहीं लिखे होंगे, वहाँ पे लिखा होगा VCC। तो VCC जहाँ लिखा होगा, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये 5 वोल्टेज है। ठीक है। आगे ये VTA, ये सिग्नल वाली वायर है। ठीक है। ECU में या फिर डायग्राम में VTA लिखा होगा। आगे E2, ECU में या डायग्राम में आपको E2 मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंसर का ग्राउंड है। लेकिन मेरान गाड़ी में जैसे ये डायग्राम मैंने बनाई, जो सेंसर का ग्राउंड है वो 22 नंबर ग्रिप में 22 नंबर पिन पे जाता है। ठीक है। जो 22 नंबर ग्रिप है, जिसके अंदर 22 वायर हैं, 22 पिन है जिस ग्रिप के अंदर, उसकी जो 22 नंबर पिन होगी, वहाँ पे 1 नंबर वायर जाएगी जिसमें सेंसर का ग्राउंड है। ठीक है। ये ग्राउंड आ गया। आगे सिग्नल वाली वायर है। जो सिग्नल वाली वायर होगी, वो 16 नंबर जो पिन है, जो 16 पिन वाला ग्रिप है, उसकी 6 नंबर पिन पे सिग्नल वाली वायर जाएगी। जो 5 वोल्टेज वाला VCC ग्रिप है, इसकी जो वायर है वो 16 नंबर ग्रिप के अंदर 1 नंबर पिन पे जाएगी। ठीक हो गया। आपको वायरिंग की समझ आ गई। अब बात करते हैं कि सेंसर की जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करनी है। आपने एक मल्टीमीटर ले लेना है। ठीक है। सबसे पहले जो DC वोल्टेज पे आपने सेट करना है, तो ये जो 3 डॉट होते हैं, V का मतलब होता है वोल्टेज, और जहाँ पे 3 डॉट होते हैं और नीचे लाइन होती है, इसका मतलब होता है DC वोल्टेज। और जहाँ V के साथ ये ऐसे बना होता है, वो AC वोल्टेज होता है। तो आपने DC वोल्टेज पे मल्टीमीटर सेलेक्ट कर लेना है। गाड़ी का चाबी स्विच ऑन कर लेना है, इग्निशन स्विच ऑन कर लेना है। ठीक है। जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है। 5 वोल्टेज आ जाएंगे। अब आपने टीपी सेंसर की एडजस्टमेंट जब करनी है, तो जो मल्टीमीटर की 2 वायर हैं, ठीक है, ये आप वायर लेकर आएंगे, सिग्नल वाली वायर पे लगा देंगे। ठीक है। और ये जो वायर होगी, ये आप बैटरी के नेगेटिव पे लगा देंगे, बैटरी के नेगेटिव पे। ठीक है। बैटरी के नेगेटिव पे लगा दी। और ये वायर आपने सिग्नल वाली वायर पे लगा दी, जो सेंटर वाली पिन है।
इसको आपने एडजस्ट करना है जब आपकी स्विच ऑन पे 0.82 जब वोल्टेज आ जाए तो आपने वहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। 0.82 यानी एक वोल्टेज भी नहीं है। जब इधर 100 होगा तो एक वोल्टेज बन जाएगा। ये एक वोल्टेज नहीं है, ये एक वोल्टेज से कम है, ठीक है। 0.82 वोल्टेज पे आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। इसको आपने एडजस्ट कर देना है टीपी सेंसर को। जो ये 5 वोल्टेज हैं यही वोल्टेज सिग्नल में फिर आते हैं ECU में, ठीक है। ECU को पता चलता है कि थ्रॉटल जो है वो कितनी % जो है वो ओपन है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर ये पोजीशन बताता है कि थ्रॉटल कितने पोजीशन ओपन है, ठीक है। तो ये जो 6 नंबर वायर होगी इसमें ECU को सिग्नल जाएगा वोल्टेज की शक्ल में। जब 82 वोल्टेज जाएंगे तो ECU को सिग्नल जो जाएगा वोल्टेज की शक्ल में, ECU को पता चलेगा कि थ्रॉटल इतने % ओपन है, ठीक है। फिर जब आप एक्सीलेटर देते हैं जितने % ज़्यादा जितनी एक्सीलेटर आप उसको ओपन होगी, थ्रॉटल जितने % ओपन होगी तो फिर ये 5 वोल्टेज हैं ये यहाँ से ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। कुछ गाड़ियों में जब फुल एक्सीलेटर आप देते हैं तो 4.5 वोल्टेज आते हैं, ठीक है। फुल एक्सीलेटर पे 4.5 वोल्टेज ECU में जाते हैं। तो जब फुल एक्सीलेटर देते हैं कुछ गाड़ियों में तो यहाँ पे जो फुल एक्सीलेटर पे वोल्टेज हैं वो 4.5 हो जाते हैं। और जो मेरान की जो मैंने एडजस्टमेंट सिर्फ गाड़ी स्टार्ट नहीं भी है, सिर्फ स्विच ऑफ ऑन करके आपने चेक करने हैं 0.82 वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। टीपी सेंसर काम कैसे करता है, इसके अंदर रजिस्टर होती है, ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा जो फ्यूल टैंक के अंदर जो उसकी गेज होती है उसके ऊपर एक चिप लगी होती है जिस पे ऐसे लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। जब उसको आप ऊपर करते हैं तो अंदर से जो फ्यूल है वो गेज ज़्यादा बताना शुरू कर देती है। वो इसीलिए करती है कि उसके अंदर एक ग्राउंड जाएगा और जितने उसको फ्यूल से फ्लोट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी तो उसका ग्राउंड जो है वो ज़्यादा उसमें से पास होगा। इसी तरह जब आप इसमें एक्सीलेटर देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और वोल्टेज का फ़्लो जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टीपी सेंसर के बारे में पता चल गया होगा। जिस गाड़ी का आपको पता होगा कि कितने वोल्टेज पे टीपी सेंसर एडजस्ट करना है तो वो आप आसानी से मल्टीमीटर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं।